आजकल काम की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। वो पुराने असूल कि बस सख्त मेहनत करो, हिदायत मानो और एक महफूज नौकरी पक्की समझो, अब वो बात नहीं रही। वो असूल अब टूट चुके हैं। तो आज हम सेथ गॉर्डन के ज़बरदस्त आइडियाज़ को सामने रखकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस नए दौर में सिर्फ नौकरी बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने काम में एक नागुज़ीर, एक इंडिस्पेंसिबल हैसियत बनाने के लिए क्या करना ज़रूरी है। अच्छा, एक सवाल है, क्या आप एक जीनियस हैं? अब जैसे ही ये सवाल सुनते हैं ना, तो फौरन दिमाग में आइंस्टाइन की तस्वीर आ जाती है। लेकिन मज़े की बात यह है कि आज की दुनिया में जीनियस का मतलब ही बदल गया है। अब इसका ताल्लुक सिर्फ बड़ी बड़ी साइंसी इजादात से नहीं है, बल्कि इस मुनफरिद वैल्यू से है जो कोई शख्स अपने काम में लेकर आता है। और सच तो यही है कि दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। वो ज़माना गया जब सिर्फ हुक्म मानने वालों को इनाम मिलता था और उनकी नौकरी पक्की समझी जाती थी। अब वो सिस्टम ना तो आपको तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है, ना ही कामयाबी की ज़मानत। अब एक बिल्कुल नया दौर शुरू हो गया है और यहाँ आगे बढ़ने के असूल भी बिल्कुल नए हैं। तो चले, पहले हिस्से में यही देखते हैं कि 20वीं सदी का वो जो पुराना सेफ वाला मॉडल था ना काम का, वो आखिर टूटा कैसे और उसकी बुनियादें क्यों इतनी कमज़ोर पड़ गईं। अगर हम ज़रा तारीख पर नज़र दौड़ाएं ना, तो इंसान हज़ारों साल तक शिकारी और किसान रहे। यानी ये जो हुक्म मानने वाले पुरज़े बनने का आइडिया है, ये तो बहुत ही नई बात है जो सनती दौर में शुरू हुई थी। और अब ये आइडिया भी अपनी अहमियत खो चुका है। देखें, सनती इनकलाब का ना एक ही मकसद था, एफिशिएंसी। हेनरी फोर्ड जैसे लोगों ने ऐसे सिस्टम बनाए जहां हर चीज़ एक मेयार पर हो, एक जैसी हो। इस पूरे सिस्टम में असल हीरो मशीन थी, इंसान नहीं। इंसान तो बस उस मशीन को चलाने वाला एक पुर्जा था। और इसका नतीजा क्या निकला? इंसान भी बदलने के काबिल पुर्जे बन गए। मतलब फैक्ट्री का सीधा सा उसूल था, एक वर्कर काम नहीं कर रहा, कोई मसला नहीं, इसे हटाओ, दूसरा ले आओ। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई ख़राब नट बोल्ट बदल दिया जाता है। आपकी इनफिरादियत की कोई कदर नहीं थी। 45 साल, जरा इस नंबर पर गौर करें। अमेरिका में 1960 से 2005 तक एक आम वर्कर की तनख्वाह में अगर महंगाई को भी शामिल कर लें, तो असल में कोई इजाफा हुआ ही नहीं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि वो पुराना वादा कि बस मेहनत करो, रूल्स फॉलो करो और आगे बढ़ो, अब पूरा नहीं होता। सेथ गॉर्डन इस बात को बहुत ज़बरदस्त तरीके से बयान करते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं आपका काम लिखकर किसी को समझा सकता हूँ, मतलब एक पूरा मैनुअल बना सकता हूँ, तो फिर मैं यकीनी तौर पर किसी ऐसे शख्स को ढूंढ लूँगा जो वही काम आपसे सस्ते में कर दे। और आज की दुनिया में यही हो रहा है। तो फिर हल क्या है? अगर पुराना रास्ता बंद हो गया है, तो नया रास्ता कौन सा है? यहाँ से एक नए किस्म के प्रोफेशनल का रोल शुरू होता है, जिसे सीथ गॉर्डन आर्टिस्ट यानी फनकार कहते हैं। अच्छा, यहाँ आर्टिस्ट से मुराद कोई पेंटर या गाने वाला नहीं है। एक आर्टिस्ट कोई भी हो सकता है। एक रिसेप्शनिस्ट, एक फंड रेजर, एक मैनेजर, कोई भी जो अपने काम में कुछ इंसानियत लाता है, कुछ नया करता है और एक ऐसा कनेक्शन बनाता है जो पहले मौजूद नहीं था। तो यहाँ दो अलग अलग माइंडसेट हैं। एक तरफ है फैक्ट्री वर्कर या पुर्जा। इसका काम क्या है? बस हुक्म मानना, जो नक्शा दिया गया है उस पर चलना। दूसरी तरफ है आर्टिस्ट या लिंचपिन। इसका मकसद ताल्लुक बनाना है, वो खुद नक्शा बनाता है और यही चीज़ इसे नागुज़ीर यानी इंडिस्पेंसिबल बनाती है। इस बात को समझने के लिए पिकासो का एक बड़ा मज़े का किस्सा है। एक आदमी ने उन्हें अपनी बीवी की एक छोटी सी तस्वीर दिखाई और कहा, आप चीज़ों को वैसा क्यों नहीं बनाते जैसी वो असल में है? पिकासो ने तस्वीर को देखा और जवाब दिया, अच्छा तो वो इतनी छोटी और बिल्कुल फ्लैट है। मतलब ये कि आर्टिस्ट सिर्फ चीज़ों को कॉपी नहीं करता, वो उन्हें एक नए नज़रिए से देखता है, उनकी तशरीह करता है और उसमें एक नई वैल्यू ऐड करता है। ये जो दीवार गिरने की बात है ना, ये बहुत अहम है। इसका मतलब है कि आज इंटरनेट की वजह से वो सारे टूल्स हर किसी के पास हैं जो पहले सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिकों के पास होते थे। आज कोई भी शख्स अपने लैपटॉप से पूरी दुनिया तक पहुंच सकता है, अपनी प्रोडक्ट बना सकता है और उसे बेच सकता है। अब मालिक और मजदूर का फर्क, वो पुरानी लाइन खत्म हो गई है। अच्छा, तो अब आते हैं असल बात पर। वो कौन से अमली तरीके हैं जिनसे कोई भी एक लिंचपिन, एक इंडिस्पेंसिबल शख्स बन सकता है?
यहाँ नागुज़ीर बनने के 7 तरीके बताए गए हैं। और ज़रूरी नहीं कि कोई ये सब कुछ करे। हो सकता है किसी की खूबी ये हो कि वो कस्टमर्स के साथ एक ज़बरदस्त रिश्ता बना लेता है, या कोई दूसरा बहुत पेचीदा मसाइल को अपनी क्रिएटिविटी से हल करने में माहिर हो। इनमें से किसी एक चीज़ में भी महारत हासिल करके कोई भी शख्स एक आम वर्कर से एक नागुज़ीर असासा बन सकता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये इतना अच्छा आइडिया है तो हर कोई आर्टिस्ट क्यों नहीं बन जाता? इसकी वजह यह है कि सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर है, और वो है हमारा खौफ, जिसे सीथ कोर्डन एक बड़ा दिलचस्प नाम देते हैं, लिजेंट ब्रेन या छिपकली वाला दिमाग। ये हमारे दिमाग का वो सबसे पुराना कदीम हिस्सा है जो सिर्फ 3 चीज़ें जानता है: खौफ, गुस्सा और भाग जाओ। इसका काम था हमें जंगल में शेरों और दूसरे खतरों से बचाना। लेकिन आज की दुनिया में शेर तो नहीं है, पर ये दिमाग अब भी हर नई चीज़, हर रिस्क, हर चैलेंज को एक खतरा समझता है और हमें रोकने की कोशिश करता है। सेथ कोर्डन के दोस्त स्टीव प्रेसफील्ड इसे द रेजिस्टेंस यानी मुज़ाहमत कहते हैं। ये वही अंदर की आवाज़ है जो कहती है, अरे छोड़ो, कल कर लेंगे। ये वही चीज़ है जो राइटर्स को लिखने नहीं देती, जिसे हम राइटर्स ब्लॉक कहते हैं। और ये आवाज़ सिर्फ आपको या मुझे नहीं आती, ये हम सबके अंदर है। असल काम इसे पहचानना है। तो ये मुज़ाहमत काम कैसे करती है? पहली चीज़ है खौफ। ये कहती है चुप रहो, कुछ नया मत करो, रिस्क मत लो। दूसरा है इल्ज़ाम तराशी। ये हमें मजबूर करती है कि हम जिम्मेदारी ना लें, ताकि अगर कुछ गलत हो तो हम दूसरों पर इल्ज़ाम लगा सके। जैसे वो जहाज़ वाली कहानी है कि मुसाफिर धुंध में फंसे हुए थे लेकिन जहाज़ से नहीं उतरे, क्योंकि अगर वो खुद होटल ढूंढते तो जिम्मेदारी उनकी होती। वो एयरलाइन को इल्ज़ाम देकर वहीं बैठे रहे। तो इसका मतलब ये नहीं कि खौफ को ख़त्म कर दें, बल्कि खौफ को देखने का नज़रिया बदल दें। खौफ को एक सिग्नल समझें, एक कंपास। अगर आपको कोई काम करने से डर लग रहा है ना, तो ये इस बात की निशानी है कि आप सही रास्ते पर हैं, कि आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो वाकई अहम है। तो खुलासा ये है कि वो पुराना सनती दौर, वो फैक्ट्री वाला ज़माना अब ख़त्म हो चुका है। अब हमारे पास 2 रास्ते हैं। या तो हम दुनिया को एक ऐसी जगह समझें जहाँ हर चीज़ की कमी है और हम मजबूर हैं, या फिर इसे मौक़ों का एक प्लेटफॉर्म समझें जहाँ हर कोई कुछ नया, कुछ ख़ास कर सकता है। तो आखिर में ये सवाल हर एक को खुद से पूछना है, क्या हमारा काम सिर्फ एक नौकरी है, एक सीट है जिसे भरना है, या फिर ये एक मौका है, एक कैनवस है जिस पर हम अपनी आर्ट बना सकते हैं, कुछ ऐसा बना सकते हैं जो मुनफरिद हो, जो दूसरों की ज़िंदगी में कोई तब्दीली लाए। फैसला हमें खुद करना है।